प्यारे बच्चों, मैं श्रीमती आशा मरमट, संस्कृत शिक्षिका, आप सभी विद्यार्थियों के लिए बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं के संस्कृत सेट ए का सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। कृपया मिलान कीजिए। सबसे पहले हम पहला प्रश्न देखेंगे, उचित विकल्पम चित्वा लिखत। उसमें पहला देखिए, राजन शब्दस्य चतुर्थी विभक्ते रूपम अस्ति। इसमें आंसर है राज्ञः। बालक इत्यस्मिन् पदे विभक्ते अस्ति। बालक शब्द में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा। नेक्स्ट पेज पे देखिए बेटा, थर्ड क्वेश्चन देखिए, लतासु इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। इसमें है बहुवचनम। अस्मत् शब्दस्य प्रथमा विभक्ते रूपम अस्ति। इसमें है वयम। अहम श्वम श्वः वाराणसीं गमिष्यामि इत्यस्मिन् वाक्ये अवयवम पदम अस्ति। इस वाक्य में अवयव बताना है तो श्वः। अधोलिखितेषु शब्देषु अवयवम पदम नास्ति। नीचे लिखे वाक्यों में अवयवम नास्ति मतलब नहीं है। कौन सा नहीं है? रामः। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए, रिक्त स्थानानि पूरयत। पहला देखिए, उसमें सूर्य इत्यस्य पर्याय पदम अस्ति। इसमें पर्यायवाची शब्द बताना है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द है भानुः। तनय इत्यस्य पर्याय पदम अस्ति। तनय का पर्यायवाची शब्द है पुत्रः। दुर्लभ इत्यस्य पदस्य विलोम पदम अस्ति। दुर्लभ का विलोम पदम बताना है तो सुलभ। इत्यस्य पदस्य विलोम पदम मानवाय अस्ति। मानवाय का विलोम पदम होगा दानवाय। नीलकंठ इत्यस्मिन् पदयो विशेषणम पदम अस्ति। नीलकंठ में विशेषण पदम बताना है तो नीलः। कमलम इव मुखम इत्यस्मिन् पदयो विशेष्य पदम अस्ति। इसमें मुखम विशेष्य पदम है। अब प्रश्न नंबर 3 देखिए, शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम और अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम नाम। मतलब शुद्ध वाक्य के सामने आम लिखना है और अशुद्ध वाक्य के सामने न लिखना है। पहला देखिए, शृणोति पदे एक वचनम अस्ति। इसमें है आम। पचति पदे लोट लकार अस्ति। इसमें है न। गच्छति पदे प्रथम पुरुष अस्ति। इसमें है आम। लिखामि पदे लिख धातु नास्ति। इसमें न। प्राचार्य पदे आचार्य उपसर्ग अस्ति। इसमें न। अनुशासनम पदे अनु उपसर्ग अस्ति। अनुशासनम में कौन सा उपसर्ग है? अनु, तो आम। अब प्रश्न नंबर 4 देखिए, युग मेलनम कुरुत मतलब जोड़ी। अब हिमालय, हिमालय में कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि। क्यों है? क्योंकि इसमें बड़ा आ है इसलिए। अन्य प्लस उक्तय, इसमें अन्य उक्तय। तीसरा है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में है सदाचारः। फिर है निराहारम। इसमें आहारस्य अभावः। अनुरूपम, अनुरूपम में कौन सा समास है? अवयव भाव समास। क्यों है? क्योंकि इसमें अवयव जुड़ा है अनु। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में कौन सा समास है? पितरो। पितरो क्यों है? क्योंकि माता च पिता च एक जैसे द्वंद्व उत्पन्न हो रहे ना, इसलिए। प्रश्न नंबर 5 देखिए, एक पदेन उत्तरम लिखत। इसमें पहला देखिए, मनुष्य नाम महान रिपुः कः, तो आलस्यम। दूसरा है सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती, तो बुद्धि। तीसरा है जननी कीदृशी भवति, तो तुलवत्सला। फोर्थ है गत्वा इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्यय अस्ति, तो कत्वा। और 5वां है हस प्लस तुमुन संयुज्यम किम पदम भविष्यति, तो तुमुन प्रत्यय इसमें। फिर 6th वाला देखिए, वर्तमान इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्यय अस्ति, तो शानच्। नेक्स्ट पेज पे देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, कस्य उपशमनस्य स्थिरोपाय नास्ति, तो भूकंपस्य। कः वातावरणम
कर्कश ध्वनि नाम अकुलीन करोति, तो काकः। 7th वाला देखिए, नराणाम प्रथम शत्रु कः, तो क्रोधः। उदय समय अस्त समय च कः रक्तः भवति, सविता। 8 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, बकः कीदृशान् मीनान् क्रूरतया भक्षयति, वराकान्। सरस शोभा केन भवति, तो एकेन राजहंसेन। 9th वाला देखिए, कवि किमर्थम प्रकृति शरणम इच्छति, तो सुजीवनार्थम। तपोवनवासिनः कुशलस्य मातरम केन नामना आरोहयन्ति, तो इसमें आएगा देवीति। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बाल भावात हिमकर कुत्र विराजते, पशुपति मस्तके, कयो एकः शरीरेण दुर्लभ आसीत्, बलिवर्दयो। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, रिक्त स्थान, इसमें कोई 4 करना है। तो आप देखिए, पहला भूकंपित समय, तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपको, तो बहि गमनमेव उचितम भवति। दूसरा देखिए, पर्यावरणस्य संरक्षणम एव प्रकृते आराधना। तीसरा देखिए, पिकः परिभ्रत इति कथ्यते। फिर 4th वाला देखिए, उल्लूकः आत्मश्लाघाहीनः पदनिर्लितः चासीत्। 5th वाला देखिए, प्राकृतिक वातावरणे क्षणं सचरणम अपि लाभदायकम भवति। नेक्स्ट पेज पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रम अनुसारेण लिखत। इसको सही क्रम में जमाना है। तो 4th वाला जो है, निशा अंधकारे प्रसूते विजने प्रदेशे पद यात्रा न स्वभाव, ये नंबर 1 आएगा। फिर 3rd जो दे रखा है पेपर में, तस्यामेव रात्रो तस्मिन् ग्रहे कश्चन चोरः गृहाभ्यन्तरं प्रविष्ट। फिर 2nd नंबर वाला आएगा, 1st नंबर वाला, यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एवं चोरः आसीत्, ये 3rd नंबर पे आएगा। और 2nd नंबर वाला, अग्रिम दिने स आरक्षी चोरोभियोगः तम न्यायालयं नीतवान्, ये 4th नंबर पे। तो इसका सही क्रम क्या होगा, 3, 4, 2, 1। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, प्रश्न पत्र में एक अपने पाठ्य पुस्तक का सुभाषित श्लोक लिखना है। तो श्लोक में बच्चों आपने लिखा होगा, विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित चरिर्थकम अश्वचेत धावने वीर वाने खर। और एक वो भी था, संपत्तो च विपत्तो च महता में एक रूपता, उदय सविता रक्तो रक्ता शस्तमय तथा। इन दोनों श्लोकों में से मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने एक लिखा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, रेखांकित पद प्रश्न निर्माणम कुरुत, मतलब रेखांकित किए हुए की जगह पे ऐसा लिखना है कि जिससे वह प्रश्न बन जाए। तो पुत्रम द्रष्टुम सप्रस्थित, तो कम। उद्याने पक्षिणाम कलरव चेतः प्रसादयति, तो इसमें पक्षिणाम की जगह आएगा केशाम। महानगरेषु वाहनानाम अनंता पंक्ते धावन्ति, तो महानगरेषु की जगह पे आएगा केशु। अब क्वेश्चन नंबर 15, वाच्य परिवर्तन कुरु। इसमें देखिए, कर्म वाच्य में चेंज करना है, इसको परिवर्तित करना है। पहला देखिए, सह फलम खादति, तो इसको हम करेंगे तो तेन फलम खाद्यते। दूसरा है, मया ग्रंथम पठिता, कर्तवाच्य में तो अहम ग्रंथम पठितवान। तीसरा है, वयम गुरुम पूजितवन्तः, कर्मवाच्य में तो अस्माभिः गुरुः पूजितः। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना है। तो सह पठामी, तो इसमें सह पठामी तो क्या आएगा, सही वाक्य सह पठति। फिर दूसरा है, पिता पुत्रम सह गच्छति, तो पिता पुत्रम की जगह आएगा पुत्रेण, पिता पुत्रेण सह गच्छति। रामम नमः, तो इसका शुद्ध वाक्य आएगा श्री रामाय नमः। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कम कह प्रति कथ्यति, किसने किससे कहा। भो वासव
पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि। इसमें सुरभि ने कहा इंद्र से। सव्यवधानम न चारित्र्य लोपाय, तो ये किसने कहा? रामः ने लवकुशों से कहा। अरे अरे किम जलपसी यदि अहम कृष्णवर्णम तरी त्वम किम गौरांगम। ये वाक्य काकः मतलब कव्य ने पिकम मतलब कोयल से कहा। काकः पिकम। नेक्स्ट पेज पे देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 18। अब गद्यांश। अब इसमें देखिए क्वेश्चन आंसर देख लीजिए आप लोग। पहला है मार्गे गहन कानने सा ददर्श। तो मार्ग में गहन कानने में उसने क्या देखा? तो एकम व्याघ्र। ठीक है। राजपुत्रस्य नाम किम, राजा के पुत्र का नाम क्या था? राजसिंह। बुद्धिमती कयो पुत्रो प्रहर्ति। तो बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता पितु गृहम प्रति चलिता। अब दूसरा इसका अथवा का देखिए आप। पहला क्वेश्चन है गुजर राज्ये कस्मिन् वर्षे भूकंपम आगच्छत्। गुजरात प्रदेश में किस वर्ष में हुआ था? 2001 में। गुजर राज्य कस्मिन् दिवसे भूकंपस्य आगच्छत्, किस दिन हुआ था? तो गणतंत्र दिवस। भूकंपस्य दारुण विभीषिका विशेषणम कम जनपदम ध्वंसा विशेषेषु परिवर्तित। तो इसका आंसर आएगा भूकंपस्य दारुण विभीषिका समस्तमपि गुर्जर क्षेत्रे विशेषणे च कच्छ जनपदम ध्वंसा विशेषेषु परिवर्तितवती। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, पद्यांश। इसमें पद्यांश देखिए। पहला आज कह परमो धर्म, तो आचार्य परमो धर्म। दूसरा है तस्मात् किम रक्षे, तो तस्मात् रक्षे सदाचारम। इत्येत केशाम वचा आचार्य परमो धर्म, तो इत्येत केशाम की जगह पे आएगा विदुषाम वचा आचार्य परमो धर्म। इसका अथवा वाला देखिए। किम निर्मलम नास्ति, तो जलम निर्मलम नास्ति। समलम किम, तो समलम धरातलम। किम भ्रशम दूषितम, तो वायुमंडलम भ्रशम दूषितम। नेक्स्ट पेज पे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 नाट्यांश। अब इसमें अहो कीदृश स्पर्श, तो इसमें आएगा कीदृश की जगह पे हृदयग्राही। अहो हृदयग्राही स्पर्श। कम उपसृत्य प्रणम्य च, तो रामम उपसृत्य प्रणम च। कस्य अपि कुशलम, तो रामः अपि कुशलम। इसका अथवा का देखिए। केन बहुकाला पर्यंतम शासनम कृतम, तो केन की जगह पे आएगा सिंहेन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम। दूसरा है कश्चित खग एव कह भविष्यति, तो कश्चित खग एव वनराजा भविष्यति। तुष्णित भो इति कह कथयति, ये किसने कहा? तो सिंह। इति सिंह कथति। अब लास्ट पेज क्वेश्चन नंबर 21 अपठित गद्यांश। अब इसमें पहला क्वेश्चन देखिए। अमृतसेनस्य मातामहस्य नाम किम आसीत्। मातामहस्य मतलब था नाना का। नाना का क्या नाम था? तो अमृतसेन के नाना का क्या नाम था? तो क्षितिज मोहन सेन। दूसरा देखिए अमृतसेनस्य नाम केन चित्तम, तो अमृतसेनस्य का नाम किसने रखा? तो गुरुदेवेन रविन्द्रनाथ वर्णे। फिर तीसरा देखिए कुत्र वसन अमृतसेन संस्कृत भाषा कृतवान, कहाँ रहते हुए संस्कृत भाषा अमृतसेन ने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया? तो शांति निकेतन में। फोर्थ वाला देखिए कस्य शब्दस्य अर्थ परिवर्तनम न भवेत, तो किस शब्द का अर्थ परिवर्तन होना चाहिए? तो अमृतसेन। अब इसमें पत्र क्वेश्चन नंबर 22, इसमें पत्र लेखन दिए हैं। तो पहला पत्र है अवकाशार्थम। तो प्यारे बच्चों आपने लिखा ही होगा अवकाशार्थम। तो सेवायाम माननीय प्राचार्य महोदय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उज्जैन नगरम, फिर महोदय, फिर नीचे की लाइन से लिखा होगा सविनय निवेदनम अस्ति यद अहम
अद्य सहसा ज्वर पीड़ितो अस्मि, अतः विद्यालय आगंतुम असमर्थो अस्मि, कृपया। इसमें 3 दिन का दे रखा, तो दिन त्रयस्य कृते अवकाशम गच्छन्तु और भवती शिष्य, ऐसे लिखो। फिर दूसरा वाला अथवा वाला है कि अपने मित्र के विवाह में आमंत्रण पत्र। तो इसमें भी आप लोगों ने, जिसने ये वाला किया होगा तो उसने लिखा होगा प्रिय मित्र, अपने मित्र का नाम लिखा होगा, सप्रेम नमः, इदं ज्ञात्वा प्रसन्नो भविष्यसि यत् भगवत् कृपया मम मित्रस्य विवाहे अस्य मासस्य, और इसमें तारीख दे रखी है पेपर में 18/5/26 तारिकायां भविष्यति, अहम त्वां सादर आमंत्रयामि, अतः भवान सपरिवार समागत्य विवाहोत्सवे भागम गृह्णन्तु और भवती शिष्य आखिरी में लिख के इसको कंप्लीट किया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन है 23, इसमें से कोई भी अपने को एक निबंध लिखना है। यहाँ 5 विषय दे रखे हैं, तो अब इनमें से 2 का मैं बताऊंगी आपको, कॉपी में लिखे गए उनका अवलोकन कीजिए। संस्कृत भाषा है महत्व, तो एक संस्कृत भाषा के महत्व के बारे में लिखा होगा आपने। तो संस्कृत भाषा है अस्माकं देशे प्राचीनतम भाषा अस्ति, प्राचीन काले सर्वे एक एव भारतीय संस्कृत भाषा व्यवहारं कुर्वन्ति, कालांतरे विविधा प्राचीन भाषा प्रचलिता अभवन्, किन्तु संस्कृतस्य अद्यापि अशून्यं वर्तते। सर्वे प्राचीन ग्रंथा चत्वारो वेदाश्च संस्कृत भाषा में सन्ति। संस्कृत भाषा भारत राष्ट्रस्य एकताया आधारः अस्ति। संस्कृत भाषा स्वरूपं पूर्णरूपेण वैज्ञानिक अस्ति। अस्य व्याकरण पूर्णतः तर्कसम्मत सुनिश्चितं च अस्ति। भाषासु मुख्य मधुरा दिव्या गिवाण भारती अस्ति। इस तरीके से आपने संस्कृत भाषा का लिखा होगा। और एक पर्यावरणम का भी मैं बताती हूँ आपको। पर्यावरण में आपने अपने पर्यावरण के बारे में संस्कृत में वाक्य लिखे होंगे। तो पर्यावरणस्य मानव जीवने अत्यंत महत्वपूर्ण स्थानं वर्तते। दूसरा है यत्र परिवर्तनं शुद्धं भवति तत्र जीवनम अपि सुखमय भवति। स्वस्थ पर्यावरण मानव जीवनस्य आधारः अस्ति। दूषित पर्यावरणे अनेक रोगाः समुत्पन्ना भवन्ति। अधुना तु जलं वायु आकाश चापि शुद्धं नास्ति। असंतुलित विकृतं च पर्यावरणं मानवीय स्वास्थ्य विनाशयति। सर्वत्र कोलाहलेनापि पर्यावरण भवदोषाः समुत्पन्ना भवन्ति। नगरेषु ध्वनि प्रदूषणस्य महती समस्या विद्यमाना अस्ति। प्रदूषणं निराकर्तुं शासनेन प्रयासाः क्रियन्ते। पर्यावरणे शुद्धं भवति तदा अस्माकं जीवन सुरक्षितं भविष्यति। अब ये अपना पेपर पूरा सॉल्व हो गया है। आशा है आप सभी बच्चों ने अच्छा किया होगा। फिर भी इसको वीडियो को देख के आप पूर्व अवलोकन कर लीजिए कि हमारे कितने प्रश्न उत्तर सही है। इससे आपको अपने नंबर का आभास हो जाएगा। धन्यवाद।